हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नर्चरिंग द माइंड्स। आजकल परीक्षाओं का दौर चल रहा है, एग्जाम्स का टाइम चल रहा है और बच्चों के ऊपर नंबरों का बहुत दबाव रहता है। तो आज की कहानी स्कूली जीवन से संबंधित इसी पड़ाव को लेकर है। एक लड़का था जिसका नाम था आशुतोष। वो सिर्फ उतना ही पढ़ता था जितना कि परीक्षा में पास होने के लिए ज़रूरी होता था, क्योंकि उसकी ज़्यादातर रुचि सामान्य शिक्षा में नहीं थी। उसे कला, खेल कूद इन सारी चीज़ों में ज़्यादा रुचि हुआ करती थी। और जो स्कूल के द्वारा ये नंबर गेम होता है ना, वो उसे रास ही नहीं आता था। लेकिन स्कूल को अपनी प्रतिष्ठा की, अपनी वैल्यू की चिंता होती थी। वो इस बारे में ध्यान ही नहीं देते थे कि विद्यार्थी के अंदर कितनी क्षमता है। एक दिन वो गुस्से में स्कूल से घर आया और अपना बैग जोर से माँ के सामने फेंक दिया। माँ समझ गई कि समस्या उसे विद्या से नहीं, विद्यालय से है, या फिर यूं कहें कि उस विद्यालय के उस वातावरण से है जिसमें नंबरों का दबाव कॉन्टिन्यूसली सारे बच्चों के ऊपर डाला जाता है। और आशुतोष को ये दबाव बिल्कुल पसंद नहीं था। माँ ने ध्यान से देखते हुए आशुतोष से पूछा, अच्छा ये बताओ कि तुम स्कूल क्यों जाते हो? बच्चे ने कहा कि मैं पढ़ने के लिए जाता हूँ। उन्होंने फिर पूछा, पढ़ने से क्या मिलता है? तो उसने बोला, ज्ञान। माँ बोली, ठीक है, अब ये बताओ कि ज्ञान किसे कहते हैं? अब वो सोच में पड़ गया। अपने बेटे को चुप देखकर और उसके मन की स्थिति देखकर वो माँ बोली, ज्ञान हमें अड़ना भी सिखाता है और लड़ना भी सिखाता है। मैं चाहती हूँ तुम अड़ना नहीं, लड़ना सीखो। लड़ना समझते हो ना? तो बेटा कहने लगा, जी हाँ समझता हूँ, लड़ना यानी कि मारना पीटना। उन्होंने बेटे की तरफ ऐसे देखा जैसे आंखों के रास्ते उसके हृदय में बैठकर उससे बात कर रही हूँ। वो बोली, नहीं बेटा, लड़ना मारना पीटना नहीं होता। लड़ने में और मारने पीटने में बहुत अंतर होता है। मारपीट में या तो तुम किसी को हराते हो या फिर कोई तुम्हें हराता है। लेकिन लड़ने में किसी को हराने का नहीं, उसे जीतने का भाव होता है। अपनी कमजोरियों से लड़ना मतलब कमजोरियों को जीतना। परिस्थितियों से लड़ना यानी कि परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करना। और अपनी शंका से लड़ना यानी कि शंका को जीत कर उससे मुक्त हो जाना। और संकल्प से लड़ना मतलब संकल्प को जीत कर, उसे सिद्ध कर अपना सहयोगी बनाना। जीतने की इच्छा सकारात्मक भाव है, एक पॉजिटिव एनर्जी है। और मारपीट मारपीट कर हराने की इच्छा नेगेटिव एनर्जी देती है, यानी कि नकारात्मक ऊर्जा है। मारपीट के सिर्फ अवरोधों का दमन किया जा सकता है, लेकिन लड़ने से उनका शमन किया जाता है। मारपीट के तुम सिर्फ कुछ वक्त के लिए अपनी तकलीफ को दबा सकते हो, लेकिन लड़कर तकलीफ को समाप्त किया जा सकता है, हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। माँ ने कहा कि मैं चाहती हूँ कि ज्ञान को बोझ समझकर तुम गढ़ो नहीं, बल्कि आगे बढ़ो। यानी कि तुम पढ़ाई को बोझ मत समझो। तुम सफलता के लिए नहीं, बल्कि अपने सुख के लिए पढ़ो। फिर स्कूल में तुम अड़ना नहीं, लड़ना सीखोगे। हम तुम्हें स्कूल की परीक्षा में आए प्रश्नों का उत्तर सीखने या रटने के लिए नहीं भेजते, बल्कि जीवन की परिस्थितियों का हल ढूंढने के लिए भेजते हैं। पढ़ाई बोझ बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि बोझ हल्का करने के लिए होती है बेटा। माँ की बातें सुनकर मानो आशुतोष का मन हल्का हो गया हो, स्कूल को देखने के लिए उसका नजरिया बदल गया हो, जिंदगी के लिए मकसद ही बदल गया हो। बहुत छोटी सी कहानी है ये, लेकिन अगर आप सोचेंगे कि माँ कितना सही कह रही थी। हम अपने बच्चों को स्कूल की परीक्षा में अव्वल आने के लिए उन पर कितना दबाव डालते हैं। शायद इसीलिए वो स्कूल में अव्वल आने के बाद भी जीवन भर फेल होने के एहसास से भरे रहते हैं। हमें अपने छोटे छोटे बच्चों से बड़ी बड़ी बातें करनी चाहिए, ताकि वे बड़े होकर छोटी छोटी बातें ना करें। क्योंकि छोटे बच्चों के मुंह से अगर बड़ी बातें सुनना अच्छा लगता है, सुखद लगता है, खुशी देता है, तो बड़ों के मुंह से छोटी बातें सुनना बहुत कष्टकारी होता है। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।